लाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। आप सभी पुण्यात्मा एकाग्रचित होकर सुनिएगा। ये जो अर्थ पंचक पंच रहस्यों पर आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं, इसका सारतम 5 अर्थ देखिएगा। पंच रहस्य का मतलब है जिसके 5 सार अंतर्भूत होने चाहिए प्रत्येक वैष्णव को। प्रत्येक भगवान के प्रेमी को वैष्णव कहा जाता है। जो भगवान को ही पाना चाहता है वो वैष्णव है, वो किसी भी संप्रदाय का हो। मैं तो एक ही बात जानता हूं, जो भगवान को पाना चाहता है वो वैष्णव। और इन 5 आत्म उद्धारक प्रधान अर्थों को, इन 5 बातों को जानना बहुत आवश्यक है। इस अर्थ पंचक का ज्ञान, इन 5 रहस्यों का ज्ञान प्राप्त करने से ही एक व्यक्ति को वैष्णवत पूर्ति मिलती है, वो भगवान का प्रेमी बन जाता है। अर्थ पंचक की गिनती क्या है? ये अर्थ पंचक क्या है? इस अर्थ पंचक का निर्णयात्मक ज्ञान प्राप्त हो जाने पर, निर्णयात्मक डिसाइड हो गया, जैसे भी मैंने कहा इस देह में हरि मिलत है, ये डिसाइड नहीं हुआ अभी हमारा, ये डिसाइड होना चाहिए। जीवात्मा भगवान का नित्य कैंकर्य करता है। नित्य कैंकर्य क्या होता है? जो कर्म करता है भगवान के निमित्त करता है। देखिए कितना सरल करने का प्रयत्न कर रहा हूं। भगवान का नित्य कैंकर्य का क्या मतलब हुआ? जो भी कार्य आप कर रहे हैं वो भगवान का कैंकर्य है। आप भगवान को छोड़कर कुछ मत कीजिए, यानी जो भी कर्म है सब भगवान के निमित्त कीजिए। तो कहते हैं जीवात्मा भगवान के निमित्त कैंकर्य किया हुआ कर्म रूपी परम प्राप्य की ओर गतिशील बन जाता है। यानी अब उसके मुख से 24 घंटे, उसके हाथों से, उसके पैरों से, उसके मन से, उसके भाव से जो भी कुछ होता है वो भगवान के निमित्त ही होता है। वो गुस्सा भी करता है, वो क्रोध भी करता है, वो भगवान पर ही करता है। भगवान को छोड़कर वो कुछ नहीं करता। सच्चे ज्ञान, ध्यान दीजिएगा, सच्चे ज्ञान और सच्चे अनुष्ठान के द्वारा, सच्चा ज्ञान क्या है? जिस ज्ञान पर कोई दूसरा ज्ञान अपना वर्चस्व ना बनाए। अब देखिएगा, धरती के ऊपर एक मकान बनाया, मकान पसंद नहीं आया, किसी ने कहा इस पर दूसरा लगाइए। आपने अपने शरीर पर, ध्यान दीजिएगा एक एक शब्द को, आपने अपने शरीर पर अभी चांदी के आभूषण पहने,
आपके सामने सोने के आभूषण आ गए, आपने क्या करा, चांदी के उतार के फेंक दिए, सोने के आभूषण धारण कर लिए। अब सोने के आभूषणों के सामने आपके पास हीरे के आभूषण आ गए, अब आप क्या करेंगे, सोने के आभूषण भी उतार के फेंक देंगे। ये सच्चा ज्ञान नहीं है। तो कहा गया सच्चे ज्ञान, आत्मज्ञान, वो सच्चे अनुष्ठान, यानी प्रण संकल्प, अनुष्ठान क्या होता है, संकल्प के द्वारा उचित समय पर भगवान की कृपा से हमें भगवत प्राप्ति में नित्य कैंकर्यात्मक परम प्राप्त हो जाता है। अगर आप दो बातें दृढ़ता से पकड़ लें, एक तो सच्चा ज्ञान, सच्चा ज्ञान क्या, जिससे हमारा संकल्प अंतःकरण शुद्ध हो, वो सच्चा ज्ञान है। आत्मज्ञान, मैं कौन हूं और मेरा कौन है। इसके बाद नित्य कैंकर्यात्मक परम प्राप्य को पा लेना है, तभी भगवान को पा सकते हो, तभी सारे कर्म भगवान के निमित्त हो सकते हैं। इस अश्वयज्ञ पंच अर्थों पर प्रकाश डालने वाला ये पहला प्रबंध जो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं, जिसके ग्रंथ में सबसे पहले ग्रंथ का नाम है प्रपन्न परित्राण। प्रपन्न परित्राण, अब ध्यान से सुनिएगा। ये इसके अंदर अर्थ पंचक क्या है, समझने का प्रश्न है। बहुत ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। मैं पूरी प्रयत्न करूंगा सरल करने के लिए। 5 चीजें नोट करें अपने हृदय में। अर्थ पंचक का मतलब क्या, मैं कौन हूं। नंबर 2, परमात्मा कौन है। अर्थ पंचक का मतलब बता रहा हूं, देखो नोट कीजिएगा। अर्थ पंचक का मतलब मैं कौन हूं, परमात्मा कौन है। नंबर 3, उनको प्राप्त करने के उपाय क्या हैं। पर ब्रह्म परमात्मा को पाने का क्या उपाय है। नंबर 4, मुझे क्या करना चाहिए। उपाय तो मान लिया, उपाय तो संत महात्मा बता देते हैं, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए। और नंबर 5, पूरी ताकत लगा के सुनिए, कौन उनकी प्राप्ति नहीं होने देता, क्या कारण है, क्या ऐसा कारण है मैं भगवान को नहीं पाता। इन 5 का विचार जो मनुष्य करता है, निराकरण के लिए आगे बढ़ता है, इसी को अर्थ पंचक ज्ञान कहते हैं। अर्थ पंचक ज्ञान कहते हैं। और थोड़ा सा गहरा बात बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनने का प्रयत्न कीजिए। देखिए मैं बहुत कड़े शब्दों में कह रहा हूं, अगर आपका मन सुनते सुनते भटका, एक पल के लिए भी खो बैठोगे, वो अमृत जो आत्मा का प्रसाद है वो नहीं पा सकोगे। इस संसार रूपी समुद्र में, सरल करने का प्रयत्न कर रहा हूं, इस संसार रूपी समुद्र में पड़े हुए जीवों के लिए, आप हम लोग कहां पड़े हुए हैं, झूठा है संसार, ये माया का संसार है, माया का संसार। इसमें पड़े हुए जीवों के लिए ज्ञान की अत्यंत आवश्यकता है। और वो ज्ञान क्या है, वो ज्ञान नहीं है जो आप हमने इकट्ठा किया अब तक, कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, बयान पंडित कोई, अर ढाई आखर प्रेम का,
पढ़े सुपंडित होई। तो ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। लोगों ने क्या कहा, जो संत महात्माओं ने बताया हमने वो रट लिया, ये ज्ञान नहीं है। आप बताइए, आपने ये मेरी मां है, क्या आपने रटा ये मेरी मां है? आपको अंतःकरण में ज्ञान हो गया ये मेरी मां है, अब उसको रटना नहीं पड़ा। ये मेरे पिता हैं, ये ज्ञान हो गया। ये मेरा पति है, ज्ञान हो गया। ये मेरी पत्नी है, ये ज्ञान हो गया। उनको आपने कहीं अपने पति की, पत्नी की, बच्चों की माला जपी क्या? नहीं जपी। फिर भगवान की माला किस लिए जप रहे हो? क्योंकि हमने अभी तक अपने को आत्मा नहीं माना, इसलिए भगवान के साथ जो पक्का संबंध है, ज्ञान है, वो नहीं लिया। हम पाना चाहते हैं प्रेम रस, पाना चाहते हैं भगवान का रस, लेकिन मन में, अंतःकरण में शरीर मानकर संसार को ही अपना मानते हैं, तो वो ज्ञान कैसे ठहरेगा? वो ज्ञान नहीं ठहर सकता। कितना भी प्रयत्न कीजिए, वो ज्ञान ठहरेगा नहीं। सुनोगे? अब आगे सुनिएगा। मनुष्य के हृदय में, मनुष्य के, ये किसके यहां से आवाज आ रही है बड़ी? मनुष्य के हृदय में जब विचार उत्पन्न होते हैं, मन क्या करता है? विचार बनाता है, इच्छाएं बनाता है। कभी ये विचार उत्पन्न हुआ? आप बताइएगा, कभी ये विचार उत्पन्न हुआ मैं कौन हूं? नहीं, ये तो नहीं हुआ। यानी असली विचार, असली इच्छा तो कभी उत्पन्न ही नहीं हुई। गुरु भी मिल गए हमको, ग्रंथ भी मिल गए हमको, लेकिन असली विचार, असली इच्छा हृदय में ये पैदा होना चाहिए कि मैं कौन हूं, परमात्मा कौन है, उनको प्राप्त होने के क्या उपाय हैं, मुझे क्या करना चाहिए, और कौन उनकी प्राप्ति नहीं होने देता। यही पांचों बातें मैंने आपको अभी बताई हैं। ये पांचों बातें हमारे विचार में आती नहीं। यानी हम उस तरफ दौड़ रहे हैं जो अंधी दौड़ है, अंधकार की दौड़ है, माया की दौड़ है। हम वो सब इकट्ठा कर रहे हैं, वो ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं जिससे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो इन पांचों का विचार करते निराकरण के लिए आगे बढ़ना है। इन पांचों चीजों को अपने हृदय में रखते हुए, इसी को जो मैंने कहा अर्थ पंचक ज्ञान कहते हैं। समस्त शास्त्रों में ध्यान दीजिएगा, सारे शास्त्रों में इन पांच बातों पर अलग अलग तरीके से, अलग अलग संतों ने, अलग अलग ग्रंथों ने विशेष रूप से वर्णन किया है। इसका मतलब ये जो शब्द मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये किसी एक ग्रंथ की नहीं, सारे शास्त्रों का सार है। सारे बात, ये पांच ही बातें शास्त्रों में लिखी हुई हैं। अर्थ पंचक जिसका नाम लिखा गया, ये पांच बातें जो मैंने आपसे कही। अब किसी ने अपने गुरु से पूछा कि महाराज जी, इच्छाएं कैसे मरें? देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इच्छाएं कैसे मरें? तो क्या कहा संतों ने? आपकी इच्छाएं अपने सुख को लेकर ना उठें। हम सब लोग अपने सुख की कामना करते हैं, क्योंकि अपना ज्ञान नहीं है अपने बारे में मैं कौन हूं। जब तक ये पता ही नहीं मैं कौन हूं,
जैसे ही तुम्हें अपने ज्ञान होगा मैं कौन हूं, तो क्या होगा, पर पीड़ा को लेकर इच्छा उठेगी, दूसरे का दुख कैसे मिटाऊं हे भगवान, मुझे तो आत्मज्ञान हो गया, मैं दूसरे को ज्ञान कैसे कराऊं। एक बार लोहा पारस से छू जाए, ध्यान दीजिएगा, एक बार लोहा पारस से छू जाए, उसके बाद सोना बनने के बाद वो द्वारा लोहा कभी नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। लोहे को पारस बनाया के मिलने से सोना बनाया जा सकता है, लेकिन सोने को लोहा नहीं बनाया जा सकता। यानी जिस दिन आपको ये ज्ञान हो गया मैं कौन हूं पक्का, इसके बाद आपको लोग कहेंगे आप बहुत सुंदर हैं, आप अंदर ही अंदर हंसेंगे, इसको अज्ञान ये पता नहीं, मैं तो सदा से ही सुंदर हूं, ये मेरे शरीर की तारीफ कर रहा है, ये नहीं जानता कि मैं आत्मा हूं, ये मुझे कह रहा है बूढ़ा हो गए हो, ये मेरे शरीर को देख के बोल रहा है। ये परिपक्व ज्ञान होना चाहिए। तो क्या इच्छा होनी चाहिए, हे भगवान तुमने मुझे आंख दी है, तुमने मुझे आंख दी है, मैं अंधे के काम आ जाऊं। देखिएगा, आंख वो जो किसी को देखना सिखा दे। हे भगवान तुमने मुझे बल दिया, मैं निर्बल के काम आ जाऊं। आपके सामने कोई बलहीन पिट रहा हो और आप पहलवान हो, आपके बल का क्या लाभ। आपके सामने कोई अंधा सड़क पे चलता हुआ टकरा रहा हो, आपकी आंखों का क्या लाभ। क्या कभी हमारे मन में इच्छाएं आती हैं ना, हमारे मन में इच्छाएं आती हैं, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। तो क्या कहा संतों ने, अपनी इच्छाओं का रुख बदल दीजिए, इन्हें डाइवर्ट कर दीजिए, अपनों की जगह सबकी तरफ कर, भगवान की तरफ कर दीजिए, सब में भगवान को देखिए। हम अपने अपनों को देखते हैं, देखिएगा यही आंख है, इसमें अपने अपने दिखते हैं, अगर इन्हीं आंख में सब भगवान दिखने लग जाएं तो आपकी आंख की सही दृष्टि हो गई। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपकी आंख को देखने का नजरिया आ गया। क्यों, सिया राम में सब जग जानी, जित देखूं तित श्याम मई है। तो क्या करना है, अगर आप अपनी इच्छाओं का रुख बदल दें, इच्छाएं खत्म नहीं कर सकते। मन कभी भी इच्छा करना बंद नहीं करेगा, मन वो पेंडुलम है जो हिलता रहेगा, लेकिन ये इच्छाएं रुख बदला जा सकता है। अपना अपनों का नहीं सबका भला, अपना अपनों के लिए नहीं सबके लिए काम करना। इससे क्या होगा, संत महात्मा कहते हैं इच्छाएं मिट जाएंगी, परंतु दुख की बात तो ये है आपको जो कुछ मिलता है आप उसी से सुख लेना चाहते हैं। हम भगवान के संसार को देना नहीं, उनसे सुख की अपेक्षा करते हैं। इच्छा ये उठे मैं दूसरे के काम आ जाऊं, जब आपकी ये मांग सबल हो जाएगी, इच्छाएं मिट जाएंगी। भगवान ने आपको इतना सुंदर बनाया है कि आप चाहो तो सारे संसार के काम आ सकते हो। आप कहें कि कैसे काम आ जाऊं, ध्यान दीजिएगा, आप सोचे मैं पूरे समाज की कैसे सेवा कर दूं। साधु जन कहते हैं मन से, वाणी से, कर्म से बुराई रहित हो जाओ। बुरा मत सोचो, मन से किसी को बुरा सोचो मत,
मुख से किसी को बुरा कहो मत और कोई कर्म बुरा करो मत। तो मन से, वाणी से, कर्म से बुराई रहित हो जाओ तो संसार के काम आ जाओगे। बुराई मत करो, भलाई करो ना करो। यदि अपनी ओर से पूरा प्रयास करने पर भी हम सुख के भोग और उसके आकर्षण को छोड़ने में अपने आस को असमर्थ पाते हैं, तो सरल विश्वास पूर्वक दुखी हृदय से सर्व समर्थ प्रभु से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, मेरे अंदर ये मलिनता क्यों आ गई? मैं अपनों का सुख क्यों चाहता हूं? मैं सबका सुख क्यों नहीं चाहता? क्यों? अब देखिए, जब आप आए थे पैदा होकर के, आप किसी को अपना पराया जानते थे? ये आंखें सबको देखती थी। किसी में अपनापन नहीं था, किसी में परायापन नहीं था। आंख तो थी, कान तो थे। ये अपनापन कैसे हो गया? हुआ है ना, आया है ना अंदर। ऐसे आपका अंतःकरण एकदम क्लीन स्लेट था। अंदर भगवान ने सब मिटा के भेजा था। जब हम इस संसार से जाएंगे तो याद रखना, भगवान क्लीन स्लेट करके मन को भेजते हैं। हम अगले जन्म में जाके, पुराने प्रारब्ध तो हमारे साथ होते हैं, लेकिन अगले जन्म में जाकर के फिर हम उस मन की स्लेट पर जहां जाते हैं वहां का संसार भर लेते हैं। यही क्रिया हम हर जन्म में कर रहे हैं। अब 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर चर्चा करते हैं। श्री राम जय राम